कार्यक्रम की शुरुआत में मैं माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत करने का कष्ट करें। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा अपने व्यस्तम कार्यक्रम से आज हमको अपना कीमती समय आपने दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, राजस्व विभाग के निर्मित हो चुके अनावासीय एवं आवासीय भवनों के लोकार्पण इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। राजस्व विभाग की प्रदेश की जो प्रशासनिक एवं भूमि व्यवस्था की धुरी है, विभाग द्वारा लोकहित में निरंतर उत्कृष्ट गुणात्मक कार्य करते हुए प्रदेश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। राजस्व विभाग के मंडलायुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय प्रशासन के केंद्र बिंदु होते हैं, जहां आम जन का सीधा सरोकार होता है। मान्यवर, आपके नेतृत्व में राजस्व विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण कर राजस्व न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की गई है, जिससे कोई भी वादकारी घर बैठे अपने वाद की स्थिति, तारीख एवं आदेश की जानकारी प्राप्त कर सकता है। गैर कृषक भूमि घोषणा के लिए राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दर्ज करने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके लिए 45 दिन का समय निर्धारित है। यदि उप जिलाधिकारी द्वारा 45 दिन में आदेश पारित नहीं किया जाता है तो गैर कृषक भूमि घोषणा हुई समझी जाएगी। ये व्यवस्था भी कर दी गई है। प्रदेश में चकबंदी एवं सर्वे प्रक्रिया के गांवों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों की खतौनी का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है, जो परिषद के भूलेख पोर्टल पर आम जनता के लिए उपलब्ध है। अब तक 9.11 करोड़ खतौनियों के उदाहरण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। नामांतरण रजिस्टर में वरासत, वसीयत, दान, बनावा, न्यायालय आदेश आदि के आधार पर नामांतरण की प्रविष्टि की जाती है। इस रजिस्टर में दर्ज आदेशों को पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस डिजिटल करने हेतु पोर्टल विकसित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में जालौन, महोबा और शामली 3 जिलों के R6 रजिस्टरों को डिजिटलकृत किया जा रहा है। भारत सरकार पंचायती राज विभाग के निर्देशन में प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा संचालित की जा रही स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने ग्राम के आबादी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों, भवन, प्लाट आदि के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त होंगे, जिससे संपत्ति संबंधी विवादों में काफ़ी कमी आएगी एवं जिसका उपयोग बैंकों से लोन आदि प्राप्त किए जाने में किया जा सकता है। अब तक 4013 ग्रामों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है। 1805 ग्रामों में मानचित्र रेख तैयार किया जा चुका है। 830 ग्रामों में पड़ताल की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के द्वारा दिनांक 11/10/2020 को ग्रामीण आवासीय अभिलेख वितरण समारोह आयोजित किया गया। कुल 41,431 घरौनी का वितरण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रियान्वयन में औद्योगिक विकास हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, भूमि के विनिमय को सरल बनाने, थर्ड जेंडर को उत्तराधिकार प्रदान करने तथा दिव्यांगजन एवं विधवाओं को भूमि के आवंटन में अधिमान प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में द्वितीय संशोधन 2020 प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किया जा चुका है। मान्यवर, भू मानचित्रों का भी डिजिटाइजेशन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के कुल 1,25,872 राजस्व मानचित्रों में से 11,31,600 की स्कैनिंग, 1,05,082 का डिजिटाइजेशन और 71,942 ग्रामों के मानचित्रों को खतौनी में लिंक किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत खतौनी में दर्ज खातेदारों तथा खातेदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्यों को खेती पर निर्भर हैं जो तथा पट्टेदारों और बटाईदारों जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि है, को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु, अपंगता होने की दशा में अधिकतम रुपये 5 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान वर्ष में 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित है। अब तक 200 करोड़ रुपए का शासन द्वारा अवमुक्त किए जा चुके हैं।
प्रदेश में विगत 3 वर्षों में राजस्व विभाग के लिए 1 मंडलायुक्त आवासीय भवन, 2 तहसील के कार्यालय भवन तथा 15 तहसीलों में अधिकारियों कर्मचारियों के आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 61 भवनों का निर्माण कराए जाने हेतु 123.27 करोड़ रुपये स्वीकृति जारी किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 5 नवसर्जित तहसीलों में भवन निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। वर्तमान में 10 आवासीय 9 अनावासीय भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है। मान्यवर, मैं इस अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का उनके कार्य प्रणाली, निष्ठा एवं लगन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आगे भी राजस्व विभाग प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में निरंतर अपना योगदान देता रहेगा। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बटन दबा के लोकार्पण आए। धन्यवाद। चलिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन देने की महती प्रदान। प्रदेश के अंदर 19 अदद राजस्व विभाग से जुड़े हुए तहसील के आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मेरे सहयोगी राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्रीमान दीपक त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे साथ वर्चुअली इस लोकार्पण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए भारत सरकार के माननीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद श्री हरनाथ सिंह यादव जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, प्रदीप चौधरी जी, धर्मेंद्र कश्यप जी, रेखारुण वर्मा जी, राजवीर सिंह जी, विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सुरेश राणा जी, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, राम नरेश अग्निहोत्री जी, सभी माननीय विधायकगण और इस समारोह में उपस्थित राजस्व विभाग से जुड़े हुए सभी जनपद स्तर और तहसील स्तर के अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं राजस्व विभाग को प्रदेश के अंदर इन 19 अदद आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है राजस्व विभाग की। प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ प्रदेश के अंदर भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में
राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर मैं कहूँ कि एक सामान्य नागरिक की समस्याएं या उसकी ज़रूरतों में राजस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो आम जनमानस से सबसे अधिक नज़दीक का जुड़ाव अगर जो कुछ विभाग हैं उनमें से राजस्व विभाग अग्रणी विभाग है, चाहे वह कमिश्नरी का हो, कलेक्ट्रेट का हो, तहसील का हो। इनसे जुड़ी भी इस पूरी मशीनरी के संचालन की व्यवस्था के साथ ही भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राहत से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राजस्व विभाग इन सभी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। विगत 3.5 वर्षों के अंदर अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से राजस्व विभाग ने न केवल इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है, वहीं साथ ही साथ जो हमारे फील्ड में तैनात अधिकारी और कर्मी हैं, उनके आवासीय भवनों के निर्माण की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना, आम जनमानस के लिए जहां पर कमिश्नरी मुख्यालय की स्थापना करनी, वहां पर मंडलायुक्त के कार्यालय की स्थापना, जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना या तहसील मुख्यालयों की स्थापना, ये सभी कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रख करके